हाय एवरीवन, कैसे हैं आप लोग। वापस से हम आ गए अपने केमिस्ट्री के फोर्थ वीडियो में। ठीक है, इस वीडियो में हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट डिस्कस करेंगे और पीएच स्केल क्या होता है। ठीक है, बस दो टॉपिक डिस्कस करने हैं, दो अपने आप में बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक्स हैं। ठीक है, तो इनके बारे में हम बात करने वाले हैं। आगे बढ़ने से पहले मैं बता दूं आपको कि वीडियो को शेयर कर दो, ठीक है, और लाइक कर दो। ठीक है, और जहां भी डाउट हो कमेंट करना, और क्या करना है, पेन पेपर लेके बैठो। ठीक है, मेक श्योर यू हैव पेन पेपर, ताकि आप साथ साथ में नोट्स बना सको। मन करे तो वीडियो को पॉज कर करके भी नोट्स बना लिया करो। ठीक है, चलिए फिर बिना किसी देरी के शुरुआत करते हैं। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या होता है। अर्हेनियस कॉन्सेप्ट एक ऐसा कॉन्सेप्ट है जिसके बेसिस पे एसिड और बेस की एक नई डेफिनेशन दी गई। ठीक है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट के बेसिस पे एसिड और बेस की नई डेफिनेशन दी गई। ठीक है, the Arrhenius concept of the acid and base is one of the earliest and simplest theories used to used to define and classify acid and bases. It was developed by a Swedish chemist, Svante Arrhenius, in the late 19th century according to the Arrhenius concept. फालतू की बात है, देखो मेन बात क्या है। Acid is defined as a substance when dissolved in water increases the concentration of hydronium ion, that is H3O plus, in the solution. Essentially an acid donates proton H plus to water। ठीक है, क्या है क्या नहीं है देखो, पढ़ के कुछ समझ में नहीं आया होगा, चलो मैं बताता हूँ क्या है। ठीक है, अर्हेनियस कॉन्सेप्ट ये कहता है कि एसिड वो सब्सटेंस है जिन्हें अगर जो वाटर में डिजोल्व करो तो ये H प्लस आयन डोनेट करते हैं। क्या करते हैं, एसिड जो भी होते हैं वो H प्लस आयन डोनेट करते हैं। एसिड डोनेट्स H प्लस आयन, और H प्लस आयन को हम प्रोटॉन भी बोलते हैं। ऐसा क्यों, क्योंकि जो हाइड्रोजन का मॉलिक्यूल होता है उसके जो न्यूक्लियस होता है, न्यूक्लियस में सिर्फ एक प्रोटॉन होते हैं और साइड में एक इलेक्ट्रॉन सिर्फ चक्कर लगा रहा होता है, उसके उसके पास न्यूट्रॉन नहीं होते। तो जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो हाइड्रोजन से, हाइड्रोजन एटम से जब एक इलेक्ट्रॉन निकाल दो तो क्या बनेगा, H प्लस आयन बचेगा और इसमें सिर्फ एक प्रोटॉन बचेगा। इसलिए हम बोलते हैं H प्लस आयन और प्रोटॉन। क्या बात समझ में आती है। H प्लस को हम क्या बोलते हैं, प्रोटॉन बोलते हैं। ठीक है, अच्छा, अब एक बात समझना, एसिड जो होते हैं वो H प्लस आयन डोनेट करते हैं। ठीक है, और जब H प्लस आयन वाटर में डिजोल्व होता है H2O के साथ तो ये बनाता है हाइड्रोनियम आयन, दैट इज H3O पॉजिटिव। क्या बात समझ में आती है। अगर इतनी बात समझ में आई हो तो आपको आरएनएस कॉन्सेप्ट समझ में आ गया। अगेन आई एम सेइंग दैट एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिजोल्व करने पे H प्लस आयन डोनेट करते हैं, और H प्लस आयन जो डोनेट करती है H प्लस आयन H2O से रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाते हैं, इसे बोलते हैं हाइड्रोनियम आयन। ठीक है, इसे क्या बोलते हैं, हाइड्रोनियम आयन। और ये जो हाइड्रोनियम आयन है वाटर में इसकी कॉन्सेंट्रेशन को बढ़ा रहे होते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आती है बच्चों, यस और नो। अच्छा, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, एन एसिड इज डिफाइंड एज अ सब्सटेंस व्हेन डिसॉल्व्ड इन वाटर इंक्रीजेस द कंसंट्रेशन ऑफ हाइड्रोनियम आयन। जब वाटर में डिसॉल्व करते हैं तो हाइड्रोनियम आयन की कंसंट्रेशन को बढ़ा रहा होता है कौन, एसिड। ठीक है, essentially an acid donates proton यानी H plus to water। ठीक है, resulting in the formation of hydronium ion। H plus आयन डोनेट करता है, जो क्या करता है, वाटर से रिएक्ट करने के बाद हाइड्रोनियम आयन की फॉर्मेशन करता है। वही मैंने बताया, H प्लस आयन जो जाएगा वाटर से रिएक्ट करेगा और जाके H3O प्लस बनाएगा। ठीक है, देखो HCl है ना यहाँ पे, ये HCl, HCl से H प्लस निकला और ये H प्लस H2O से रिएक्ट करके H3O बना लिया और ये HCl माइनस नेगेटिव बाहर रह गया। ये H3O पॉजिटिव है, ऐसे इस तरीके से पॉजिटिव यहाँ नहीं होगा। ठीक है, HCl को जब आप ब्रेक करोगे ना तो कैसे बनेगा, H प्लस प्लस Cl माइनस, और ये जब H प्लस H2O से रिएक्ट करेगा तो ये H3O प्लस बनाएगा। ठीक है, और ये Cl एज इट इज रह गया। क्या बात समझ में आती है, Cl माइनस यहाँ पे होगा, यहाँ नीचे नहीं। ठीक है, इस तरीके से क्या बात समझ में आती है। ये है अर्हेनियस कॉन्सेप्ट। ठीक है, एसिड के लिए। अब हम अगर बेस के लिए बात करें तो बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में जाने पर OH माइनस डोनेट करते हैं। ठीक है, base is defined as a substance that when dissolved in water increases the concentration of hydroxide ion। इसे हम क्या बोलते हैं, हाइड्रोक्साइड आयन। ठीक है, इसे हम बोलते हैं हाइड्रोक्साइड आयन। क्या बात समझ में आती है बच्चों, इन द सॉल्यूशन। ठीक है, bases are often metal or metal hydroxide or other compounds that dissociate into water releases hydroxide ion। बेस जो होते हैं बेसिकली मेटल के हाइड्रोक्साइड होते हैं। सोडियम क्या है, हमारा मेटल है, तो मेटल के जो भी हाइड्रोक्साइड होते हैं
वो हमारे पास बेसिकली बेस होते हैं। क्या बात समझ में आती है? क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? मेटल हाइड्रोक्साइड हमारे पास क्या होते हैं? मेनली बेसेस होते हैं, जिन्हें अगर हम वाटर में डिसॉल्व करें तो OH माइनस आयन को डोनेट करते हैं। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? देखो Na प्लस और OH माइनस, फिर से प्लस यहाँ पे आएगा, माइनस यहाँ पे आएगा, यहाँ नहीं। अच्छा, this concept emphasizes the behavior of a substance when they are dissolved in water and focuses on ionization or dissociation of substance in hydronium ion for acid and hydroxide ion for bases। ठीक है, बात वही कह रही है कि हाइड्रोनियम आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा जब एसिड वाटर में डिसॉल्व होगा, और हाइड्रोक्साइड आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा जब बेस वाटर में डिसॉल्व होगा। क्या बात समझ में आती है? अगेन मैं एक बार फिर से रिपीट कर देता हूँ, एसिड वो सब्सटेंस है जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद H प्लस आयन डोनेट करते हैं, और वो H प्लस आयन H2O के साथ रिएक्ट करके हाइड्रोनियम आयन बनाता है। बेस वो सब्सटेंस होते हैं जो वाटर में डिसॉल्व होने के बाद OH माइनस आयन डोनेट करते हैं। क्या बात समझ में आती है? अगर इतनी बात समझ में आएगी तो आपको समझ आर्गेनाइज कॉन्सेप्ट समझ में आ गया, बस इतना ही था, इसके अलावा कुछ नहीं है। क्या बात समझ में आती है? यस और नो? ठीक है भाई, आगे बढ़ते, बहुत ही इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, दैट इज पीएच स्केल। पीएच स्केल होता क्या है? पीएच स्केल क्या होता है? पीएच देखो बेसिकली एक स्केल बनाया गया जिसकी बेसिस पे हम एसिड और बेस की कॉन्सेंट्रेशन को पता कर सकें। जो पीएच स्केल है वो 0 से 14 तक वेरी करता है। क्या होता है? 0 से 14 तक वेरी करता है, और इसके बीच में आता है बिल्कुल 7। 7 पर अगर है तो कोई सॉल्यूशन, इसका मतलब वो न्यूट्रल सॉल्यूशन है। 7 से ऊपर है मतलब बेसिक इन नेचर है, और 7 से कम है मतलब एसिडिक है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? जैसे जैसे हम 7 से लेफ्ट की तरफ जाते हैं मतलब कम जाते हैं, तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता है, बढ़ता जाता है, और 7 से ऊपर जाते हैं तो H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन कम होता जाता है। ठीक है, जिधर H प्लस आयन का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा उधर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा, जिधर H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन कम होगा उधर OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन बढ़ेगा। क्या बात समझ में आती है? मतलब अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएं, यहाँ पे देखो, अगर हम लेफ्ट से राइट की ओर जाएं तो इसका मतलब H प्लस का कॉन्सेंट्रेशन जो है वो कम होगा, और OH माइनस का कॉन्सेंट्रेशन, है ना, तभी तो लेफ्ट से राइट जाने पर एसिडिक नेचर कम होता जाता है, एसिडिक नेचर डिक्रीज होता जाता है, और बेसिक नेचर इंक्रीज होता है। क्या बात समझ में आती है बच्चों? ठीक है, पीएच कभी 14 से ज्यादा नहीं हो सकती, और पीएच कभी 0 से कम नहीं हो सकती। ठीक है, देखो, the pH scale is a measure of acidity or alkalinity of a solution. It quantifies the concentration of hydrogen ion in a solution, which is a key factor in determining whether a solution is acidic, neutral or alkaline. The pH scale is logarithmic scale, which means that each unit changes। देखो pH का एक definition होता है, बताता हूँ मैं थोड़ा। pH को ना ऐसे डिफाइन करते हैं, pH की वैल्यू जब कैलकुलेट करनी होती है, दैट इज नेगेटिव ऑफ लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, या फिर इसे हम ऐसे भी लिख सकते हैं 1 अपॉन लॉग ऑफ हाइड्रोजन आयन का कॉन्सेंट्रेशन। ठीक है, उसी तरह एक चीज होती है पीओएच, इसे आप आगे पढ़ोगे, पीओएच इज नथिंग बट माइनस ऑफ लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। ये स्क्वायर ब्रैकेट में लिखने का मतलब कि हम उसका कॉन्सेंट्रेशन लिख रहे हैं। ठीक है, दैट इज 1 अपॉन लॉग ऑफ OH माइनस आयन कॉन्सेंट्रेशन। क्या बात समझ में आती है बच्चों? यस और नो? ठीक है, अच्छा, तो इस तरीके से आपका ये होने वाला है। ठीक है, पीएच इज माइनस ऑफ लॉग ऑफ H प्लस आयन कॉन्सेंट्रेशन। इसे नोट कर लो बिल्कुल अच्छे से, इस पार्ट को तो नोट कर लो, इसे मन करना है करो, नहीं करना है मत करो, लेकिन ये नोट कर लो, डेफिनेशन है पीएच का। अच्छा, which is a key factor। ठीक है, pH is logarithmic scale है, which means that each unit represent 10 fold 5 फालतू की बातें हैं। Here are the key, हाँ, pH वैल्यू क्या होती है? pH scale is typically range from 0 to 14, 0 से 14 तक जा रहा होता है pH scale।
pH of 7 is considered as neutral, 7 जो है न्यूट्रल कंसीडर किया जाता है, इंडिकेटिंग दैट द सॉल्यूशन इज नाइदर एसिडिक और नॉर बेसिक, अल्कलाइन मतलब बेसिक, ठीक है। वैल्यूज बिलो 7 आर कंसिडर्ड एज एसिडिक विद लोअर नंबर्स इंडिकेटिंग स्ट्रॉन्गर एसिड, हाँ ये भी बात है। जितना ही इधर बढ़ते जाएंगे एसिडिक नेचर बढ़ता जाएगा, मतलब ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। अगर किसी एसिड का पीएच 0 है, किसी एसिड का पीएच 5 है, इसका मतलब 0 एसिड वाला ज्यादा कॉन्सेंट्रेटेड एसिड है, ज्यादा स्ट्रॉन्ग एसिड है। क्या बात समझ में आती है? उसी तरह किसी बेस का पीएच अगर 14 है और किसी बेस का पीएच अगर 10 है, तो इसका मतलब 14 वाला जो बेस है वो ज्यादा तगड़ा बेस है, ठीक है। द मोस्ट कॉमन एग्जांपल इज हाइड्रोक्लोरिक एसिड डिसॉल्विंग इन वाटर, ठीक है भाई, आर्गेनियस कॉन्सेप्ट आ गया है तो, ठीक है। एसिड क्या होता है? सॉल्यूशन विद अ पीएच लेस देन 7 आर एसिडिक, द लोअर द पीएच द मोर एसिडिक सॉल्यूशन, जितना कम पीएच होगा सॉल्यूशन उतना ही ज्यादा एसिडिक होगा। स्ट्रॉन्ग एसिड लाइक HCl अप्रोक्सीमेटली पीएच 0 होता है इसका, याद रखना HCl का पीएच अप्रोक्सीमेटली 0 होता है। अगर बिल्कुल कॉन्सेंट्रेटेड HCl को अगर आपके हाथ में फेंक देना तो हाथ में आपका छेद हो जाएगा, इतना तगड़ा होता है वो। हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन, उसमें हाइड्रोजन आयन की कॉन्सेंट्रेशन बहुत ज्यादा होती है। बेसिस जो अल्कलीज होती हैं, सॉल्यूशन विद अ पीएच ग्रेटर देन 7 आर बेसिक और अल्कलाइन, द हायर द पीएच मोर इज द बेसिक सॉल्यूशन, ठीक है। पीएच सॉल्यूशन क्या है? जो जितना हायर होता है पीएच वैल्यू जितनी हाई होती है उतना ही ज्यादा वो बेसिक होता है सॉल्यूशन। स्ट्रॉन्ग बेसिस लाइक सोडियम हाइड्रोक्साइड NaOH, जिसकी पीएच होती है लगभग 14 के बराबर, देख लो कितनी तगड़ी चीज है। हैव अ हाई कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोक्साइड आयन व्हिच कंट्रीब्यूट्स द बेसिसिटी, ठीक है। न्यूट्रल जिसका पीएच 7 हो, ठीक है। ठीक है, क्या बात समझ में आती है? अच्छा, यहाँ पे आप देख रहे थे अल्कली टर्म बार बार यूज हो रहा है। तो जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व होते हैं, बेसिस विच आर soluble in water, उन्हें हम क्या बोलते हैं? उन्हें हम अल्कली बोलते हैं। क्या बात समझ में आती है? यस और नो, इसे नोट कर लो। जो बेसिस वाटर में डिसॉल्व हो जाते हैं उन्हें हम अल्कली बोलते हैं, और जो नहीं हो पाते उसे नहीं बोलते, ठीक है। उन्हें सिर्फ बेस बोलेंगे। तो बेस और अल्कली में थोड़ा फर्क है। क्या बात समझ में आती है? ठीक है बच्चों, इस तरीके से हमने आज की चीजें सारी डिस्कस कर ली, बाकी बातें अपन नेक्स्ट लेक्चर में करेंगे, ठीक है। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, आप पढ़ाई करते रहे, मेहनत करते रहे, ठीक है, और हमारे साथ मस्ती से जीवन व्यतीत करते रहें। जाने से पहले बोल दूं, वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो को शेयर भी कर देना, ठीक है। और क्या है, टारगेट आपका है 1K सब्सक्राइबर, ठीक है, 1K सब्सक्राइबर करा दो, ये टारगेट है आपके लिए, ठीक है। थैंक यू वेरी मच बच्चों, बाय बाय, टेक केयर।